दोस्तों नमस्ते, स्वागत है आपका विनायक क्लासेस की इस लाइव चैनल पे। मैं रामलाल हाजिर हूँ आपकी सेवा में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्षेत्रमिति के बारे में। क्षेत्रमिति, और आज इस क्षेत्रमिति में हम अपने टॉपिक को आगे बढ़ाने वाले हैं। टॉपिक पढ़ रहे थे हम त्रिभुज। पिछले 1, 2, 3 और 4 वीडियोस में हमने इस क्षेत्रमिति के बारे में बहुत सी जानकारियां ली, विविध हम पढ़ रहे थे। आज इस त्रिभुज में जो पहले पढ़ा उसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं, और आज हम वर्ग आयत चतुर्भुज के उस पहलू के बारे में पढ़ने वाले हैं जहां से एग्जाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आप अपनी समस्या कमेंट्स में बताते रहिए और देखते हैं त्रिभुज। पिछले वीडियो में हमने त्रिभुज पढ़ा और त्रिभुज की एक बहुत खूबसूरत बात हमने वहां से पढ़ी थी कि जो समबाहु त्रिभुज है उससे समबाहु त्रिभुज में यह जानकारी ली थी कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। इस समबाहु त्रिभुज में ये H पढ़ी थी। H बताया भी था कि समबाहु त्रिभुज में जो H है वही उसकी माध्यिका भी होती है, क्योंकि माध्यिका होती है किसी भी कोण से सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में बांटती है, उसे माध्यिका कहते हैं, और ये 2 भागों में बांटती है। साथ ही ये भी बताया था कि समबाहु त्रिभुज में ये लंब भी होता है, क्योंकि किसी भी भुजा से 90 डिग्री से अगर अपन देते हैं वो लंब होता है। ये इसकी ऊंचाई भी है, और ये ज्ञात करना सीखी थी जब अपन ने भुजा ए ली थी। और ये H बराबर हमने लिया था H, और वो थी √3/2 गुणा A भुजा। फिर इसका क्षेत्रफल भी हमने यहां पढ़ा था। बताओ क्षेत्रफल √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। हमने इसमें पढ़ा था कि यहां से लेकर एक अंतःवर्त बना दिया जाए, और इस अंतःवर्त की जो R है उसके बारे में, तो इसमें अंतःवर्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज में अंतःवर्त की त्रिज्या, और अंतःवर्त की त्रिज्या थी भुजा बटा 2√3। यहीं से हमने परिवर्त के बारे में भी पढ़ा था, वो थी भुजा बटा √3। कोई भी त्रिभुज उसके अंतःवर्त की त्रिज्या पढ़ी थी अपन ने del/s और ABC/4del। किसी भी वर्त में, समबाहु में तो ये होगा, और किसी भी वर्त में अंतःवर्त की त्रिज्या del/s, जहां del बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, S सेमी पेरीमीटर होता है, और यहाँ ABC मतलब तीनों भुजाओं का गुणनफल है, और 4 गुणा त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ लिया था। इसके बाद में हमने समबाहु त्रिभुज में ये जानकारी ली, और ये भी कहा था कि अगले एपिसोड में देखेंगे। तो आज बात करते हैं इस समबाहु त्रिभुज की कुछ खास बात। देखो, काम की बात यहां से पूछी जाती है कि जैसे मान लो एक समबाहु त्रिभुज है, बहुत ज्यादा खूबसूरत बात है, ध्यान से देखना, और मैं ये चाहता हूं कि आप लगातार इसमें जुड़े रहें, बहुत काम की बात आने वाली है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, और एग्जाम में सवाल दे दे कि समबाहु त्रिभुज में कोई एक बिंदु दे दिया, इस बिंदु से एक P1, एक P2 और एक P3 ये लंब डाल दिए। समबाहु त्रिभुज था, इसमें एक लंब है P1, दूसरा P2 और तीसरा P3, और ये जो भुजा है ना ये A है। आपको ये पूछ लिया कि A बराबर क्या होगा, ये सवाल आपके एग्जाम में आया, मान लो। अब दिक्कत ये है सर सीधा कैसे करें, तो भाई सवाल को हल करने से पहले आप उसकी पूरी जानकारी लो। देखो कैसे हम हल कर सकते हैं, ठीक। जैसे काम की बात मैं कहूं कि यार यहां से इसको मिला दो और ये त्रिभुज बना दो, और एक ये बना दो, 1 नंबर ये दे दूं, 2 नंबर ये दे दूं, 3 नंबर ये दे दूं। मैंने 3 त्रिभुज बनाए, देख लो सही। ये तीनों त्रिभुज बनाए हैं। आपसे ये पूछूंगा
कि आपको दिख रहा है कि यार 1 2 3 त्रिभुज है, क्या ये तीनों त्रिभुज इस बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर होंगे? आप कहने वाले हैं यस सर। तो तीनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकाला जा सकता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दो ही बातों से डिपेंड करता है, एक तो उसके बेस पर, एक उसकी हाइट पर। बेस कितना है तो आप कहेंगे ये ए है, तो इसका आधार तो देखो इस 1 नंबर का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू ये ए इंटू P1। क्लियर? इसका क्षेत्रफल क्या होगा तो +1/2 इंटू ए इंटू P2। इसका हो जाएगा 1/2 इंटू ए इंटू P3। और तीनों का क्षेत्रफल किसके बराबर हो जाएगा तो आप कहेंगे सर त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, और इन सब का योग बराबर हो जाएगा √3/4 गुणा भुजा स्क्वायर। क्या 1/2 1/2 1/2 सबके पास है तो कॉमन ले लेंगे और ये काट देंगे। ए भी सबके पास है, कॉमन ले लेंगे और इसका ए काट देंगे स्क्वायर में से, तो एक ए रह जाएगा। हमारे पास इधर क्या बचा तो आप कहने वाले हैं P1 + P2 + P3 बराबर है √3/2 ए। हमें केवल ए का मान चाहिए, तो बताओ क्या करना है तो आप कहेंगे 2/√3 P1 + P2 + P3। तो ये हो गया हमारे समबाहु त्रिभुज में अगर 3 अंतरलंब दिए गए हैं, किसी भी बिंदु से 3 अंतरलंब दिए गए हैं तो भुजा की लंबाई हो जाएगी 2/√3 इंटू P1 + P2 + P3, P1 + P2 + P3। क्लियर है? एक काम की बात यहां से सीखो। अब यहां हमने ये पढ़ लिया कि यार ये तो एक का मान आ गया, ठीक। एग्जामिनर हमसे पूछ ले कि बताओ इसका एरिया क्या होगा, ये बताओ। आप कहते हैं कि सर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 A² होता है, ठीक। अंतरलंब दिए गए हैं, फिर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा तो यहां से कहेंगे √3/4 और एक का मान ये है, तो मैं लिखूंगा 2/√3 P1 + P2 + P3 और इन सब का स्क्वायर। सही हल करने हैं तो अब आप मुझे बताओ यहां मैं क्या लिख सकता हूं तो आप कहने वाले हैं सर यहां पर आप लिखेंगे 4/3 और इसका क्या रह जाएगा स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, और नीचे क्या बच जाएगा √3, यानी हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा P1 + P2 + P3 का होल स्क्वायर बटा √3। और ये किसका मान है एरिया। तो समबाहु त्रिभुज का एरिया ज्ञात करना आ गया। अगर अंतरलंब दिए गए हैं तो ये हो जाएगा अंतरलंबों के योग का स्क्वायर बटा √3, और अंतरलंब दिए गए हैं और भुजा ज्ञात करनी है तो 2/√3 P1 + P2 + P3 यानी अंतरलंबों का योग को 2/√3 गुणा होता है। क्लियर? एग्जाम में सवाल इसके बहुत खूबसूरत पूछे जा सकते हैं। जैसे हमारे एग्जाम में सवाल आ गया कि एक त्रिभुज आपको दिया गया है, ऐसे एक समबाहु त्रिभुज आपको दे दिया और ये कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज में इसकी लंबाई √3 है, इसकी लंबाई 2√3 है और इसकी लंबाई 3√3 है। आप इसका एरिया बताओ। ठीक, शाबाश, देखिए बताओ। देखना, इसका एरिया ज्ञात करना है तो ये √3 दिया हुआ है। अभी आपने पढ़ा कि इसका जो क्षेत्रफल होता है वो इन तीनों के योग का स्क्वायर, तो ऐसे पढ़ा था आपने P1 + P2 + P3 का होल स्क्वायर बटा √3। अब इसका स्क्वायर करना है तो हम करेंगे √3 + 2√3 + 3√3 का होल स्क्वायर बटा √3। 1 3 और 3 6,
यानी हमारे पास 6√3 का स्क्वायर बटा √3 यानी हो जाएगा 36 गुणा 3/√3 कैंसिल हो जाएगा और सवाल का उत्तर आ जाएगा 36√3। बहुत खूबसूरत सवाल था, कर लोगे। ऐसे ही अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, समझ में आया? वेरी गुड। हाँ, आप अपने कमेंट्स करते रहें, मैं कमेंट्स देखूंगा इस पूरे टॉपिक को पढ़ाने के बाद में, क्योंकि मुझे उधर आना पड़ेगा। इस संभाव त्रिभुज में एक सवाल हमारे एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा गया है अब तक कि ये जो संभाव त्रिभुज है, आपने देखा है कि ये जो संभाव त्रिभुज है इसमें ये जो है ये माध्यिका है, माध्यिका। और ये जो माध्यिका है ये सामने वाले पार्ट को इक्वल डिवाइड करती है इस भुजा को। आपने ये भी पढ़ा था कि इसकी जो तीनों माध्यिका होती हैं, जैसे एक माध्यिका इधर खींच दूर, एक माध्यिका इधर खींच दूर, ठीक है। ये जो तीनों माध्यिका है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को बोला जाता है केंद्र। वैसे तो ज्योमेट्री में मैं इसका बहुत अच्छा आपके सामने विवरण प्रस्तुत करूंगा, अभी थोड़ा देख लो। ये जो है ये केंद्रक कहलाता है, और जो केंद्रक है ना, ये माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। केंद्रक के माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। क्लियर? अब हमें देखो, एग्जाम में ये सवाल दे दिया तो इसमें 2 अनुपात ये होते हैं, ये वाला अनुपात होता है ना ये 2, और ये वाला अनुपात होता है वो कितना? 1। यानी भुजा से लेके केंद्रक तक होता है ना वो 1 होता है, और केंद्रक से लेके यहां कोण तक होता है ना वो 2 अनुपात होता है। ठीक। अब एग्जामिनर हमें एक सवाल पूछता है इसी के तर्ज पे। सवाल कुछ इस प्रकार से था कि एक त्रिभुज हमें दिया हुआ था, मैं इसको तो मिटा दूं, ये सवाल ऐसे था कि एक त्रिभुज हमें दे दिया ऐसे, एक वर्त बना दिया इस जगह से, ये एक वर्त बना दिया, ठीक है। ये 2 वर्त हमारे एग्जाम में आए बनाए। आपको ये कह रहा है कि इसकी जो त्रिज्या है ना, इसकी त्रिज्या ये r है, r1 दे देता हूं, और इसकी जो त्रिज्या है ना वो r2 है। आपको यहां बताना है r1 अनुपात r2, ये बताना है। क्लियर? अब इसके बारे में आपको बताना है। तो देखो बहुत खूबसूरत बात, यहां से हमें यहां से एक माध्यिका ले लेनी है ऐसे, सही? काम की बात समझना। और ये अंतर्वर्त देख सकते हैं आप, तो आप ये कहेंगे कि सर इस माध्यिका का जो ये अनुपात होगा ना, ये वाला, ये 2:1 होगा। इसका मतलब ये एक लंबाई होगी और ये वाली लंबाई कितनी होगी? 2। मेरी बात समझना, ये वाली लंबाई होगी 1 और ये वाली पूरी लंबाई होगी कितनी? 2। समझ में? अब मैं आपसे ये पूछ लूं कि भाई साहब यहां पर मैं ऐसे रेखा खींच दूं, ऐसे रेखा खींचते ही आप ये कहेंगे कि ये वाला 1 अनुपात है, यहां से लेके यहां तक जो मान है वो 1 अनुपात है, और यहां से लेके जो यहां तक वाला है ना ये 1 अनुपात है। 1 इक्वल पार्ट में डिवाइड रहेगा। समझ में? काम की बात समझना है। यहां से ये देख रहे हैं आप, मैं जो राउंड कर दूं ये भी तो एक संभाव त्रिभुज है। अगर ये संभाव त्रिभुज है तो इसके अंदर भी तो एक वर्त बना हुआ है। अगर ये अंतर्वर्त है तो आप मुझे ये बताओ कि ये वाली जो लंबाई है
यहां पर भी तो ये केंद्रक हो जाएगा, इसका मतलब ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1। इसका मतलब इसकी R1 जो 1 है तो ये 1 और ऊपर बच गई कितनी 1, तो ये वाली लंबाई कितनी हो गई 1 और इसकी टोटल लंबाई कितनी हो गई 3। अगर इसको 3 माना है तो इसको भी 3 मानेंगे और इसको भी कितना मानेंगे 3, क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 और ये भी 3, क्योंकि अनुपात तो इसका 2:1 होना चाहिए, तो 3 और 3 6:3 यानी 2:1 रहेगा। इसकी R1 जो पढ़ी वो कितनी पढ़ी 1, इसकी R2 है वो कितनी पढ़ी 3, तो इनका अनुपात हो जाएगा 1:3। समझ में आ गया? R1 और R2 का रेशियो कितना हो गया 1:3। अब मैं आपसे पूछ लूं, बताओ R1 और R2 का रेशियो तो 1:3 हो गया, बनने वाले वृत्तों के क्षेत्रफल इसका और इसका क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा बताओ? यस, क्षेत्रफलों का अनुपात रहेगा 1:9। कैसे? R1 है, क्षेत्रफल लिखेंगे हम πr² और अनुपात πr2 का स्क्वायर, पाई कैंसिल हो जाएगी, R1 का स्क्वायर 1 और यहां 9 और उत्तर आ जाएगा 1:9। शाबाश। फिर चलो थोड़ा आगे। याद हो तो जब हम वर्त पढ़ रहे थे और वर्त पढ़ते समय हमने एक ऐसा सवाल भी पढ़ा था कि एक समबाहु त्रिभुज है ना, और इस समबाहु त्रिभुज में वर्त बनाए हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे 3 ही वर्त बनाए। ऐसा मान लो ये 3 वर्त बनाए हैं और ये कह दिया कि इसकी जो R है ना ये 1 है, इसका परिमाप बताओ। ऐसा सवाल भी हमारे एग्जाम में पूछा हुआ है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। अब आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि इसमें अगर परिमाप पूछा है तो देखो कैसे करना है। ये 1 है, इसका मतलब ये भी 1 रहेगी। ये जो पूरी की पूरी ये भुजा खींच दूं, ये 1 और ये 1 हो गई। कहानी यहां तक समझ में आ गई? समबाहु त्रिभुज है तो कोण कितने डिग्री का है 60 डिग्री का। मैं यहां से ये रेखा खींच देता हूं और आपको ये कोण पूछूं तो आप कहेंगे सर ये 30 डिग्री का। सही है? ये 30 डिग्री का है, ये भुजा कितनी? आप कहेंगे सर 1। अगर ये 1 है और ये 30 डिग्री का है तो याद करो पहले जो इससे जस्ट पहले वाला जो अपना चैप्टर था उसमें बताया गया था 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री लेकर हमने त्रिभुज बनाए थे। तो यहां से इसकी लंबाई अगर 1 है तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी? तो आप कहेंगे सर √3 रहेगी। और इसकी कितनी रहेगी? तो आप 2 कहेंगे। बताया था आपने, याद करो कि ये √3 हो गई, ये 1 हो गई, ये कितनी होती है 2। 30 डिग्री के कोण में ये √3 है तो आप लोग ये भी कहेंगे सर इधर भी तो वैसी कंडीशन है और ये भी कितनी रहेगी √3। यहां एक आयत बन रही है जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है और ये कितना रह गया 2। अब ये पूरी लंबाई कितनी हो गई? तो आप कहेंगे 2 + 2 √3। ये इस भुजा की लंबाई। क्लियर है? वास्तव में लंबाई ज्ञात करनी है तो आप कहेंगे 2 बाहर ले लेता हूं, 1 + √3। एक भुजा की लंबाई है, परिमाप ज्ञात किया है। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है, इसका मतलब 6 × 1 + √3 और यही हमारे सवाल का उत्तर आ जाएगा। समझ में? तो एक सवाल याद करो, पहले वीडियो में मैंने लास्ट में समस्यात्मक रूप में छोड़ा था। हाँ, सवाल कुछ ऐसा था कि एक त्रिभुज उसमें दिया था ऐसे,
यस, और एक वर्त बनाया था यहाँ पे, फिर दूसरा वर्त बनाया था यहाँ पे, तीसरा वर्त कुछ ज़्यादा बड़ा हो गया, तीसरा वर्त बनाया था यहाँ पे, फिर एक वर्त बनाया था यहाँ पे ऐसे, और एक वर्त बनाया था यहाँ, फिर एक वर्त बनाया था यहाँ, ठीक। और ये सवाल हम आपके लिए समस्यात्मक रूप में छोड़ के गए थे। यस, ये सवाल था, यानी 3 वर्त फिर 2 फिर 1 उसमें रखा हुआ था, और आपसे ये पूछा था उसमें कि इसकी जो आर है ना, आर वो 10 है और सभी बराबर बराबर है, तो इसका परिमाप क्या होगा? इसका परिमाप क्या होगा? तो आप मुझे बताओ, ये 10 है ना, तो 10 ही इसकी रहेगी, 10 ही इसकी रहेगी। आप लोगों से मैं इतना पूछ लूं कि भाई साहब ये सब की 10-10 है, क्या ये जो है ये 10 रहेगी, ये 20 और ये 10, तो 10 20 20 40, ये पूरी लंबाई 40 है, तो ये भी पूरी लंबाई कितनी रहेगी? 40। अगर ये पूरी लंबाई 40 है तो आपसे ये पूछो भाई साहब ये 10 है, याद आ रहा है क्या? वो गाड़ी लेके गए थे, ऐसे बता देता हूं, ऐसे बताया था पिछले क्लास में कि चलो हम घूमने चलते हैं, लॉकडाउन खुलते ही 1 2 3 4 और 5 गाड़ियां, ये 5-6 गाड़ी होनी चाहिए अपने साथ, तो 5 गाड़ियां लेके जाते हैं, जिसमें 0 डिग्री 30 डिग्री ऐसे बताया था, 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री। घूमने कहाँ चले? दिल्ली। और दिल्ली का कोड नंबर क्या है? तो आप कहेंगे सर 011 011, और रूट नंबर 3 पे जाओगे तो भी वही आपको मिलेगा। दिल्ली गए, कुतुब मीनार देखा, कुतुब मीनार देखने के बाद में वापस आते हैं, घर आते ही हमें पूछा गया क्या देखा, तो कुतुब मीनार का अपभ्रंश होके हो गया कुतु या बीमार, तो यहाँ 0 1 1 रूट 3 और 1 वापस आ गए। अब उधर चलते हैं तो 1 2 रूट 2 2 1, और आपको कहा था बेटा ट्रिग्नोमेट्री में हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करेगा ये 30 डिग्री का एंगल है, और हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं। 30 डिग्री का अगर त्रिभुज बनता है और वहां पर राइट एंगल ट्राइंगल रहता है तो ये 1 रहेगा, कर्ण 2 रहेगा और आधार उसमें रूट 3 रहेगा। क्लियर? तो अब आप देख लो, ये 10 है, तो इसका मतलब यहां से अपन ले लें तो ये कितना रहेगा? तो ये 10 है, अगर ये वाला 10 है तो आप कहेंगे सर इसका रेशियो होता है 1 2 और रूट 3, ये ला, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर 10 रूट 3 हो जाएगा। अगर ये 10 रूट 3 है तो ये वाला कितना हो जाएगा? उतना ही हो जाएगा, 10 रूट 3। ये 10 रूट 3, ये 10 रूट 3 और ये कितना हो गया? 40। तो टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी? तो आप कहेंगे सर 20 प्लस 20 रूट 3, यहां से ये हो जाएगा 20 रूट 3 प्लस 40। सही हल करने चाहें तो हमारे पास 20 बाहर आ जाएंगे और रूट 3 प्लस 2 और गुणा कर देंगे 3 से, सवाल का उत्तर हो जाएगा 60 रूट 3 प्लस 2। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है? समझ में आ गया? वेरी गुड। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज के बाद में एक और खूबसूरत सा त्रिभुज रह रहा है, क्वेश्चन अभी बहुत सारे करेंगे, और दूसरा त्रिभुज लेंगे हम समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई 2 भुजाएं समान होती हो। जैसे ये एक त्रिभुज लिया, ठीक, ये भुजा है, इसका नाम A है, ये भुजा है, इसका नाम B है, और ये भुजा है, इसका नाम भी B। ये A और A के साथ आ गई है BB, दोनों भुजाएं B और
बी। अगर बी भी आ गई है तो चलो फिर आगे चलते हैं। इसमें क्या पूछ सकता है, तो ये पूछ सकता है, एक एच पूछ सकता है। क्लियर। अब एच हमें ज्ञात करनी है, तो देखो ये एच है, आपसे ये पूछो कि भाई साहब ये पूरी ए थी तो ये क्या रहेगी, तो आप कहेंगे सर ये a/2 रहेगी। ये क्या रहेगी, तो आप कहेंगे सर ये भी a/2 रहेगी। ये a/2 है, ये क्या है, b है। ज्ञात क्या करनी है, h करनी है। तो देखो h कैसे ज्ञात करते हैं, क्या यहां पर भी सामने वाली भुजा पर लंब रहेगा। याद रखिए समद्विबाहु त्रिभुज में भी समबाहु त्रिभुज की तरह ये माध्यिका रहेगी और तीसरी भुजा पर जो असमान भुजा है उस पर लंब भी रहेगी। तो h की लंबाई ज्ञात करनी है तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, जहां कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर माइनस a/2 का होल स्क्वायर। हल करना चाहेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4 और 4a स्क्वायर हम एलसीएम लेंगे तो, और h की वैल्यू हो जाएगी 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, या h स्क्वायर की वैल्यू रहेगी सॉरी, और बट्टे में 4 स्क्वायर हटाएंगे रूट लगाएंगे, इसका रूट और यहां पर हो जाएगा 2, यानी h का मान आ गया ये। सही है। तो अपन इसकी वैल्यू कितनी कहेंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। क्लियर। अगर ये h है और आपसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल बताओ, तो क्षेत्रफल के लिए आपको पता है कि त्रिभुज में दो ही बातें भी डिपेंड करता है, एक तो उसका बेस और एक उसकी हाइट। तो बेस कितना है a, हाइट कितनी है √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। तो इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस और हाइट √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 2। 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। सही हल करना चाहेंगे a/4 √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल। तो समद्विबाहु त्रिभुज में h ज्ञात कर सकते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में एरिया ज्ञात कर सकते हैं, अंतःवर्त की त्रिज्या ज्ञात करना चाहो तो डेल अपॉन एस से, परिवर्त की ज्ञात करना चाहो तो ABC अपॉन 4 डेल से कर लेना। आओ थोड़ा और रखें। एक सवाल एसएससी ने पूछा था कि एक समद्विबाहु त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल 4 वर्ग मात्रक है एवं तीसरी भुजा की लंबाई 2 मात्रक है, तो बताओ समान भुजाओं की लंबाई क्या होगी। ये हमारे एग्जाम में एक सवाल पूछा हुआ है। ठीक, अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, समबाहु त्रिभुज है। ठीक, ये जो भुजा है ना ये 2 है और इसका जो एरिया है ना वो कितना है 4। ये भुजा है B और ये भुजा है B, यानी समान भुजाओं की लंबाई हमें पता नहीं है। तो अब आपको ये ज्ञात करना है कि इनकी लंबाई क्या होगी। कौन सा त्रिभुज है, आप कहेंगे सर समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, कितने वर्ग मात्रक इसका एरिया दिया गया है, तो आप कहेंगे 4 वर्ग मात्रक। तो एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे a/4
√4b² माइनस a², और इसके बराबर में कितना लिख देंगे हम, 4। समान भुजा की लंबाई b है, असमान भुजा की लंबाई a है, और एक का मान 2 अगले ने दिया है, तो मैं इसको 2 कर देता हूं। क्लियर? अब आप देखो, यहां हो गया 1/2, 2 को उठा के उधर ले जाता हूं तो मैं यहां कहूंगा कि भाई ये हो गया √4b² माइनस 4 इज इक्वल टू 8। अगर इसका स्क्वायर हटाएंगे तो 8 का स्क्वायर 64, 4 इधर माइनस का है तो उधर जाके प्लस, 4b² इज इक्वल टू 68, b² इज इक्वल टू 68 बाई 4 इज इक्वल टू 17, और b² इज इक्वल टू 17, b इज इक्वल टू √17। यही हमारे सवाल का। समझ में आ गया? फिर चलो आगे। ये तो है हमारे त्रिभुज के कुछ रूप। एक और काम की बात, आपने एक टॉपिक पढ़ा था वर्त, और इस वर्त में बना करता है समकोण त्रिभुज। सुनो कैसे? समकोण त्रिभुज वो होता है, राइट एंगल ट्रायंगल वो होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो। समझ में? इसका सवाल आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा जब कोई भी वर्त और उसमें जीवाओं से संबंधित सवाल दिया गया हो। मतलब वर्त, कोई भी वर्त ऐसे जैसे आपको दे दिया, ये वर्त, इसकी जीवा यहां दे दी, एक जीवा यहां दे दी। अब इसकी त्रिज्या अगर आपसे पूछी है 100% वहां राइट एंगल ट्रायंगल ही बनेगा। मतलब मैं आपके लिए एक साफ साफ बात कहूं कि वर्त की जीवा एवं त्रिज्याओं से संबंधित प्रश्नों में समकोण त्रिभुज ही बनेगा, समकोण त्रिभुज ही बनेगा। याद रखना, वर्त की जीवा और त्रिज्याओं से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए वहां पर कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। एक तो ये बात, यदि दो वर्त एक दूसरे के केंद्रों से गुजरे तो बनने वाला त्रिभुज संभव होगा। अगर एक दूसरे के केंद्रों से होकर गुजरे ना तो बनने वाला त्रिभुज संभव त्रिभुज होगा, और जिसमें जो कटान बिंदु के बीच की दूरी होती है ना वो √3 1 के बराबर होती है, यानी √3/2 a होती है, उसके दोनों की बीच की दूरी। अभी इनको प्रूफ करते हैं। देखो, एग्जाम में एक सवाल आया है, मान लो ऐसा सवाल आ गया, बहुत काम की बात है। एक सवाल ऐसे आया कि भाई एक वर्त है, इस वर्त में ये है जीवा जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ये इसका केंद्र है, और एक जीवा इधर है, इसकी लंबाई भी 8 सेंटीमीटर। एक वर्त की दो जीवाएं हैं, 8-8 सेंटीमीटर हैं, केंद्र के विपरीत दिशाओं में है। इस वर्त की त्रिज्या, इसकी जो आर है ना वो दे रखी है आपको 10 सेंटीमीटर। इसकी जो आर है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। आपको ये पूछा है कि ये दूरी दोनों जीवाओं के बीच की दूरी, ये आपके एग्जाम में पूछ लिया कि बताओ दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या है। समझ में? अब आप मुझे एक बात बताओ, ये जो है ये 8 है, ये कितनी है, ये भी 8 है,
तो ये कितनी रह जाएगी यहां से यहां तक, बताओ। अभी बताया कि वर्त की जीवा और त्रिज्या से संबंधित पर्सन आए तो वहां पर राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, और यहां ये कितनी है तो आप कहेंगे 4। ये भी कितनी है तो आप कहेंगे 4। ये कितनी है, ये नहीं पता। आर कितनी दे रखी है 10। ऐसी लंबाई, ऐसी रेखा खींच दो कि जहां से पूरी पूरी मतलब 10, या मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूं 5 सेंटीमीटर, ये लो, ये कितनी हो गई 5। अगर ये 5 है, ऐसे ही अगर यहां ना खींचकर यहां खींच देता हूं तो ये भी कितनी रहेगी 5 रहेगी। इधर इसलिए खींचा क्योंकि सीधा देख ले तो आपको सही दिखेगा। ये 5 है, ये 4 है, ये लंबाई ज्ञात करनी है क्या, कितनी रह जाएगी 3। तो ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। समकोण त्रिभुज में अगर ये 5 होती है, आधार 4 होता है, तो लंब कितना रहता है 3 रहता है। और इसके लिए एक बहुत काम की बात मैं यहां पर बता देता हूं कि लंब, आधार और कर्ण, इसके स्क्वायर और इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के योग बराबर होते हैं। और इसके लिए आपको एक छोटी सी बात उतारनी भी होगी कि अगर ये 3 दिया हुआ है और ये 4 दिया हुआ है तो ये 5 होगा। ये 6 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है तो ये 10 होगा। अगर यहाँ पर 9 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है तो ये 15 होगा। यदि 5 दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है तो यहाँ 13 होगा। 8 दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है तो 17 होगा। यदि यहाँ पर 20 दिया हुआ है, 21 दिया हुआ है तो ये 29 होगा। अगर यहाँ पर 24 दिया हुआ है और 10 दिया हुआ है तो 26 होगा। अगर यहाँ पर 24 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है तो 25 होगा। समझ में? तो समझो, जरूरी नहीं कि ये लंब ही हो, जरूरी नहीं कि ये लंब ही हो, आधार भी हो सकता है, या लंबी हो आधार भी हो सकता है। अगर लंब और आधार दिया हुआ हो, कर्ण ज्ञात करना हो तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो 3 4 5 6 8 10 9 12 15 5 12 13 8 15 17 20 21 29 24 10 26 24 7 25, ये आपको दिमाग में रखना है, क्योंकि ये याद रहेगा तो आपको बहुत सारी बातों से छुटकारा मिलेगा। आओ एक काम की बात, और एग्जाम में सवाल आ जाए। मेरा जो दूसरा पॉइंट था वो ये कहता है कि अगर कोई भी दो वर्त एक दूसरे के केंद्रों से गुजरे, कोई भी दो वर्त एक दूसरे के केंद्रों से गुजरते हैं तो उन दोनों वर्तों में काटे जाने वाले जो बिंदु है वहां संभव त्रिभुज बनेगा। कैसे? अगर एक वर्त यहां दिया हुआ है ऐसे, इसका केंद्र यहां है, और दूसरा वर्त भी यहां दिया हुआ है, इसका केंद्र यहां। यदि कोई दो वर्त एक दूसरे के केंद्र से होके गुजर रहे हैं तो इन दोनों का जो कटान बिंदु है, जैसे ए और बी, ये जो सीधी दूरी होती है ना, ये वाली, ये सीधी दूरी, उम्मीद करता हूं मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छा लगेगा बच्चों, बहुत मजा आएगा आपको, और भी आएगा, देखो आराम से। ये जो है, ये जो दूरी है, इसका मान हम कहेंगे ये √3a होती है। ए क्या है? r है, ये a, समझ में आ गया? अगर ये a है तो ये भी क्या रहेगी? तो आप कहेंगे सर ये भी a रहेगी। ये a है, ये a है, तो फिर ये भी क्या रहेगी? तो आप कहेंगे ये भी a रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि ये इस वर्त की त्रिज्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है। क्या यहाँ पर तीनों भुजा बराबर हैं? तो एक दूसरे के केंद्रों से बने तो बनने वाला त्रिभुज कौन सा रहेगा? समबाहु रहेगा। बताया था। अब आपसे ये पूछे कि ये अगर समबाहु त्रिभुज है तो क्या इसका मान ज्ञात कर सकता हूं? तो आप कहेंगे कि समबाहु त्रिभुज की ये h है, और h होती है √3/2 गुणा भुजा। अगर ये h है तो इसका मतलब
जितनी यहां है उतनी यहां पर भी है, तो इसको किससे गुणा कर दूंगा मैं? 2 से। तो h बराबर AB के बराबर हो जाएगा, या 2 से कैंसिल और √3a। समझ में आ गया? तो बनने वाला त्रिभुज कौन सा होगा? समबाहु त्रिभुज होगा। अगर बनने वाला त्रिभुज समबाहु होगा और कटान बिंदु के बीच की दूरी पूछ ले तो आप बता देना कटान बिंदु के बीच की दूरी हो जाएगी √3a। समझ में? और अभी त्रिभुज और वर्त से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जैसे एक सवाल मैं आपके लिए रख देता हूं, अभी आप मुझे करके बताओगे। एग्जाम में हमारे एक ऐसा सवाल आ जाए कि एक वर्त है, सही है, और इस वर्त में एक तो त्रिज्या हमें दे दी जाए, ऐसे दे दिया, ये इस वर्त का केंद्र है, सही है, ये वर्त का केंद्र है, और आपको ये कह दिया ये जो है ये तो 17 है, इसकी जो लंबाई है वो 24, और इसकी लंबाई है ना वो 10 है, और आपसे ये पूछ लिया कि बताओ इसकी ये r कितनी होगी? r बता सकते हैं? अगर r आप बताएंगे तो देखो, अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बहुत ही ज्यादा काम की बात पढ़ी थी, अगर दिमाग में है तो सवाल बहुत आसान है। 17 है, ये पूरा 24 है, तो ये कितना रहा? 12। ये 10 है, ये कितना रहा? 5। अगर 5 और 12 आपके दिमाग में है तो 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर होता है। यही काम की बात देखना, 5 और 12 दिया है तो आप ये कहोगे कि सर ये पूरी 17 है तो ये 12 हो जाएगी और ये 5 हो जाएगी। कारण क्या है? क्योंकि ये और ये बराबर है। क्यों? क्योंकि केंद्र से अपनी परिधि तक खींची जाने वाली रेखा जो होती है त्रिज्या, और त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। अभी पढ़ा था 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर किसके बराबर होता है? 13 का स्क्वायर। इसका मतलब ये वाली लंबाई कितनी रह जाएगी? 13। समझ में? और इस प्रकार से हम इसको भी हल कर देंगे। क्लियर? अब चलते हैं आगे, और इसके बाद में चलेंगे हम चतुर्भुज की ओर, और चतुर्भुज की जानकारी के लिए हम जब अगली बार लाइव आए जरूर आप उसमें भी भाग लें। दोस्तों, हम अपनी ओर से पूरा प्रयास कर रहे हैं। विनायक संस्था जहां तक मैं मानता हूं विद्यार्थी हित में पूरा काम कर रही है। आप इसका पूरा फायदा उठाएं। लाइव क्लासें चलने वाली हैं और चल ही रही हैं। लगातार आपको वीडियोस मिल रहे हैं। आप घर पे रहकर भी तैयारी करें और आप अपने माता पिता का नाम रोशन करें, हमें भी गौरवान्वित करने का मौका दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले एपिसोड में।